नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आप कहेंगे कि जो घटना मार्च में घट गई उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल ठीक सवाल है आपका। मार्च में 2025 में मुंबई पुलिस ने 1613 पेज की 1613 पेजेस का चार्जशीट फाइल किया सैफ अली खान के स्टैबिंग सैफ अली खान के ऊपर हमले के केस में। और वो केस है शरीफुल इस्लाम के खिलाफ। जनाब शरीफुल इस्लाम अभी भी जेल में हैं। मैं आज आखिर में उस चार्जशीट का जिक्र क्यों कर रहा हूं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? मुंबई पुलिस के चरित्र के बारे में आपको कुछ एविडेंस दे रहा हूं कि मुंबई पुलिस क्या करती है, कैसे किसी व्यक्ति का जिंदगी तबाह किया जाता है। यह मुंबई पुलिस से सीखा जाए। मित्रों, कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा बवाल मचा मीडिया में। एक अंग्रेजी चैनल के ने उस न्यूज को ब्रेक किया था। आप जानते हैं, आप सबके बहुत ही चहेते न्यूज एंकर हैं, हमारे भी प्रिय हैं वो। उत्तर प्रदेश में एक जेल में 50 साल से भी अधिक 55 साल तक एक व्यक्ति ने अपना जेल का टर्म पूरा किया। 104 वर्ष के बाद उसकी रिहाई हुई। एक हत्या के सिलसिले में 1977 के आसपास उनको जेल हुआ था और 50 वर्ष से भी अधिक अब उनको बरी किया गया है। 104 वर्ष की उनकी आयु है। उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। उनकी पत्नी गुजर गई 1982-83 में ही। और आज वो अपने परिवार को देखने के लिए लालायित है। तो उनकी बेचारी की स्मृति भी ठीक नहीं है। किस रूप में क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, कैसी रिपोर्ट पुलिस ने दी, क्या सुनवाई की अदालत ने, और फिर अदालत ने क्या आदेश दिया होगा, ये सिर्फ आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आज मुंबई पुलिस का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं कि दिशा सालियान के साथ जो मुंबई पुलिस ने किया, उसके इन्वेस्टिगेशन के साथ जो मुंबई पुलिस ने किया, जिस बेशर्मी की मुंबई पुलिस ने, अब खासतौर से मलवानी पुलिस स्टेशन ने अपना परिचय दिया है, वो आने वाले दिनों में लोग इस इतिहास को देखेंगे और इस बेशर्म मुंबई पुलिस को बेपर्दा करेंगे। दिशा सालियान के केस में तो उन्होंने जो किया सो किया। जब बिहार पुलिस आई थी मलवानी पुलिस स्टेशन में मुंबई पुलिस के पास कि हमें दिशा सालियान के इन्वेस्टिगेशन का फाइल चाहिए, तो कह दिया कि डिलीट हो गया। इतनी निर्लज्ज, इतनी बेशर्म पुलिस आपको कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। उन्होंने कह दिया कि डिलीट हो गया वो फाइल। वो आपके साथी थे, वो भी एक स्टेट से आए थे, उनको आप सहयोग कर सकते थे। आपकी मंशा में खोट थी। आपने वो फाइल उनको नहीं दिया। अब 16 जनवरी को घटना हुई सैफ अली खान के यहां। 29 जनवरी को उसके पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया मुंबई पुलिस ने। एक की जिंदगी तबाह हो गई, उसकी शादी होने वाली थी, शादी टूट गई। एक को छत्तीसगढ़ से पकड़ा, एक को कहीं मुंबई में पकड़ लिया। वो बेचारे ट्रेन में जा रहे थे, स्टेशन पर उतरे तो उनको आनन फानन में पुलिस पकड़ ली। वो हैरान परेशान हो गया कि साहब आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? कहा कि तुमने तो सैफ अली खान पर हमला किया। बोला साहब मेरा ना सैफ अली खान से कोई लेना ना देना, ना जान ना पहचान, मैं क्यों हमला करूंगा सैफ अली खान पे? कहा नहीं तुमने किया है। मीडिया में चल गई खबर कि सैफ अली खान को हमला करने वाला सैफ अली खान पर पकड़ा गया और वो ट्रेन से पुलिस ने पकड़ लिया उनको चेज करके। बड़ी वाहवाही हुई। 24 घंटे की 36 घंटे में हमने पकड़ लिया।
वाहवाही ये हुई जनाब कि उस व्यक्ति की, बेचारे की जो शादी थी होने वाली, वो शादी टूट गई क्योंकि प्रचार ये हो गया कि ये व्यक्ति तो हत्यारा है, ये तो हमलावर है, इन्होंने सैफ अली खान पर हमला किया है, पता नहीं ये ससुराल वालों पे, लड़की पर क्या करेगा। बेचारा वो ड्राइवर था, उसकी नौकरी छूट गई, मालिक ने कहा कि तुम सैफ अली खान पर हमला कर दिए हो, नौकरी चली गई, शादी चली गई, शादी टूट गई। यह है कुकर्म मुंबई पुलिस का। किसी को भी पकड़ लो, गिरफ्तार कर लो। दिशा सालियान का केस अगर बिहार पुलिस मांगे तो डिलीट कर दो। दिशा सालियान के पिता को बोलो, अरे क्या देखोगे दिशा की बॉडी को, वो देखने लायक है क्या? वो 12-14 फ्लोर से गिरी है, वो देखने लायक है क्या? अब उनके पिता को समझा रही है मुंबई पुलिस। और आप देखिए साहब, मुंबई पुलिस के कुछ ईमानदार अफसर, अरे ईमानदार का हम तेल आप क्या बनाएंगे, अचार बनाएंगे उस ईमानदार अफसर का? कुएं में भांग पड़ा हुआ है तो आप कहें कि नहीं एक इलाके में पानी ठीक है, कुएं में भांग पड़ा हुआ है साहब। ये टॉप टू बॉटम, ये कैसे हो सकता है कि एक पुलिस स्टेशन से एक स्टेट का पुलिस आए और फाइल मांगे, वो पुलिस स्टेशन बोले कि डिलीट हो जाए और इसकी जानकारी मुंबई पुलिस कमिश्नर को नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी जानकारी वहां के इमीडिएट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस को नहीं हो, इसकी जानकारी वहां पर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस को नहीं हो, इसकी जानकारी ज्वाइंट कमिश्नर को नहीं हो, इसकी जानकारी कमिश्नर को नहीं हो। ये पूरा सीरीज है। ये इम्पॉसिबल है कि इस सीरीज के सभी ऑफिसर के इजाजत के बगैर एक मलवानी पुलिस स्टेशन ये कह दे कि हमारा जो फाइल था दिशा सालियान का वो डिलीट हो गया है। इसका मतलब है कि उस कॉन्स्पिरेसी में, उस स्टेटमेंट में पूरा कुनबा शामिल था। मलवानी पुलिस स्टेशन, वहां का इंस्पेक्टर, वहां का थाना इंचार्ज, वहां का पुलिस स्टेशन का इंचार्ज, फिर वहां पर एसीपी, वहां का डीसीपी, फिर ज्वाइंट सीपी, फिर सीपी, ये सब के सब उत्तरदायी हैं उस फ्रॉड के लिए, उस झूठ के लिए, उस ठगी के लिए जो ब्रॉड डे लाइट में हो रहा था और दुनिया देख रही थी। बिहार पुलिस के आईपीएस ऑफिसर को क्वारंटीन कर रही थी, पुलिस पकड़ के क्वारंटीन कर रही थी, आदेश था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, लेकिन करने वाली तो पुलिस ही थी, क्वारंटीन करने वाली पुलिस थी मुंबई की। अपने सहयोगी आईपीएस ऑफिसर जो एक स्टेट से आ रहे थे, कैडर भले ही अलग हो लेकिन सर्विस एक है, इंडियन पुलिस सर्विस है। कैडर किसी का स्टेट बिहार है, किसी का महाराष्ट्र है, लेकिन अपने ही पुलिस सर्विस के दूसरे स्टेट के कैडर के पुलिस ऑफिसर के साथ महाराष्ट्र की पुलिस ने, मुंबई की पुलिस ने क्या बर्ताव किया, ये पूरी दुनिया ने देखा। तो दिशा सालियान के केस में जो बेशर्मी की, बेहयाई की, अब ये सैफ के केस में भी वही बेहयाई की है। इसीलिए मैं कोऑपरेट कर रहा हूं कि उस पर चर्चा हो जानी चाहिए, जो आप सबकी निगाह से गुजरा होगा मार्च में ही, चूंकि ये रिपोर्ट आ गई थी। लेकिन मीडिया की धूर्तता और खास तौर से ये सैटेलाइट चैनल वालों की निर्लज्जता परवान पर है, परवान पर। अब ये बात समझ लीजिए कि ये जो मीडिया है, जिसे आप मीडिया समझते हैं, ये एक कंसोर्टियम है। गवर्नमेंट मशीनरी, मीडिया, कॉरपोरेट, ये मिल करके हमको और आपको बेवकूफ बनाने का धंधा कर रही है। और उनको लगता है कि आप पूरी तरह से बेवकूफ हैं, कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह दो। मीडिया रिपोर्ट्स को मैं देख रहा था, आधे आधे घंटे तक रिपोर्टर्स बोल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं ये किसी को पता नहीं चल रहा है। आम इमली, ये रिपोर्ट आ गया, वो आ गया, वहां गए, बांग्लादेश से आ गए थे, वो अपना वो पासपोर्ट बनाना चाहता था, तो आधार कार्ड बनाना चाहता था, राशन कार्ड बनाना चाहता था, इसलिए उसको 30,000 रुपए चाहिए। ये सब बकवास करके वो निकल गए। लेकिन
आज मैं आपको वो 1300 पेज के जो चार्जशीट हैं, 1613 पेज के, माफ कीजिएगा, 1613 पेज के जो चार्जशीट हैं, उसके कुछ बिंदु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि आप ये समझ सकें कि मुंबई पुलिस बेपर्दा बार बार होती रहेगी और इनकी बेशर्मी लगातार जारी रहेगी। जिस फिंगर रिपोर्ट के बारे में क्यूबाइड नेटवर्क ने कहा था कि ये फिंगर रिपोर्ट मैच नहीं कर रहा है शरीफुल के फिंगर के निशान से, 21 सैंपल इन लोगों ने भेजे, 21 में से 19 सैंपल, ये चार्जशीट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, 21 में से 19 सैंपल जो मीडिया रिपोर्ट्स में आई है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, इसकी मीडिया रिपोर्टिंग हुई है, वही एक आध दो कुछ अच्छे मीडिया वाले हैं जिन्होंने रिपोर्टिंग की है। 21 में से 19 फिंगर रिपोर्ट मैच नहीं किया। एक फिंगर रिपोर्ट को जबरदस्ती किसी तरीके से मैच कराने की कोशिश हुई, और जब यह सवाल पुलिस से पूछा गया तो पुलिस ने कहा कि असल में फिंगर रिपोर्ट लेना, उसकी जांच करना, यह पुलिस का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इसके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट उठा के ले जाते हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स उसे लैब में भेजते हैं, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ही ये बात कहते हैं, और इसीलिए बात सही साबित हो भी रही है। वरना तो ये जो बेपर्दा हो रही है मुंबई पुलिस, वो तो इस जन्म में नहीं ये बात कहती कि 21 में से 19 मैच नहीं किया, वो तो कहती है 21 में से 21 मैच कर गया। अगर मुंबई पुलिस इस रिपोर्ट को कर रही होती थी, ये तो भला हो फॉरेंसिक एक्सपर्ट वालों का, जिन्होंने सैंपल 21 भेजे, उसमें से 19 नहीं मिले, और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि भैया 19 फिंगर रिपोर्ट नहीं मिल रहे हैं। अब एक को जान बचाने के लिए देखिए क्या खेल चल रहा है। स्टोरी तो कुछ और है जो मैंने आपको पहले ही बता दी है, लेकिन चार्जशीट भी जमा करना है, तो चार्जशीट इतना लंबा खींच दो और अल बल उसमें लिखो। क्या लिखो? तो ये व्यक्ति शरीफुल इस्लाम जो है वो बांग्लादेश से आया था और बिल्कुल इलीगल तरीके से भारत में प्रवेश किया था, भारत में ये बसना चाहता था, भारत में ये काम ढूंढ रहा था, और भारत की नागरिकता के लिए इनको पैसे चाहिए थे, और पैसे के लिए इन्होंने चोरी का प्लान बनाया, और चोरी में ये पहुंच गए सैफ अली खान के साथ। इसी पर इन्होंने आधी वृत्तांत लिख दी। काम की बात उसमें दो चार ही हैं, और दो ही चार से यह मामला बिल्कुल साबित हो जाएगा कि मुंबई पुलिस बिल्कुल बेपर्दा है, बेशर्मी बेहयाई की पराकाष्ठा पर है। नंबर 1, फिंगरप्रिंट मैच 21 में से 19 नहीं किया। करीना खान कपूर का एक स्टेटमेंट है। करीना खान कपूर कह रही हैं कि मुझे जानकारी जब मिली तो मैं 1:20 AM, सुबह के 1:20 पर मैं पहुंची। उस वक्त इंट्रूडर जो बाहरी आदमी था, मतलब शरीफुल इस्लाम, वो घर में ही मौजूद था और हाथापाई हो रही थी। आप कहां थी 1:20 पे? किधर थी? जब आपको सूचना मिली तो कहां, घर में थी या घर के बाहर थी? अब स्टेटमेंट ये पूरी तरह से भेग है। कोई कह रहा है करीना खान घर में थी, कोई कह रहा था करीना कपूर पार्टी कर रही थी। सच बात यह है कि करीना कपूर ही घर पर थी, करीना कपूर का ही वो हमला था। मानने के लिए तैयार नहीं है लोग। क्या था नहीं था, इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगा। करीना कपूर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है, जो चार्जशीट में मेंशन है कि सुबह 1:20 पे
जब उनको जानकारी मिली तब वो वहां पर पहुंची। कहां से पहुंची? फर्स्ट फ्लोर से पहुंची, किसी कमरे से पहुंची, और एग्जैक्ट 1:20 पे वो टाइमिंग लिख रही है। 1:20 पे मुझे जानकारी मिली और जब मैं वहां पर पहुंची तो मैंने देखा कि स्कफल हो रहा है, हाथापाई हो रही है, खींचातानी हो रही है, और उसके बाद वहां पे शरीफुल इस्लाम ने इनको 6 बार मार दिया। दुनिया का कोई आदमी यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा। देखिए, करीना कपूर खान बहुत कमजोर औरत नहीं है, बहुत बहुत बलशाली औरत है, और अगर वो भी किसी को एक थप्पड़ जड़ देगी तो वो बेहोश हो सकता है। तो करीना कपूर खुद भी हट्टी कट्टी मजबूत, और सैफ अली खान तो माशाल्लाह। तो एक मामूली इंट्रूडर को ये दोनों ही मिलकर के पछाड़ सकते थे, जबकि वहां पर तो 5-5, 6-6 लोग मौजूद हैं। 2 तो मेड है, 2 मेल भी है, लेकिन इन लोगों ने कोई ये लोग पछाड़ नहीं सके शरीफुल को। और फिर करीना कपूर कहती हैं कि सैफ को जब हमला हुआ तो सैफ ने उसे धक्का दे दिया और वो जहांगीर के कमरे में उसे बाहर से लॉक कर दिया। अब शरीफुल का स्टेटमेंट ये लोग जबरदस्ती रिकॉर्ड करवा रहा है। पुलिस कह रही है कि शरीफुल को जब बाहर से लॉक कर दिया, उसके बाद शरीफुल ने क्या किया कि रोशनदान से जहांगीर के बाथरूम के बाहर से पाइप के नीचे आया और फिर 10वीं फ्लोर पर आकर के फिर गया है, और कह रहा है कि 8th फ्लोर का जो सीसीटीवी फुटेज है, अभी तक चल रहा था 6th फ्लोर का, अब कहा जा रहा है कि 8th फ्लोर का जो सीसीटीवी फुटेज है, वहां जो हाथ पड़ा है उस 8th फ्लोर पर, उसका फिंगरप्रिंट मैच कर रहा है। बाकी जहां जहां जिस जगह पे रेलिंग वगैरह पे जहां भी हाथ पड़ा है, उसका फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मतलब मुंबई पुलिस कैसे कॉन्स्पिरेसी कर रही है, इसकी मैं बात बता रहा हूं आपको। सैफ और करीना के कहने पे किसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, और उसे बलि का बकरा बनाते हुए पुलिस अपना पल्ला झाड़ रही है, और एक लब्बो लुआब दे करके, एक मुअम्मा चढ़ा करके एक चार्जशीट पेश किया जा रहा है। उस चार्जशीट में लूफोल्स रखे जा रहे हैं ताकि शरीफुल आराम से बाहर निकल जाए, और फिर बाहर में दुनिया में आईवॉश कर दिया जाए कि बहुत सबूत नहीं मिलने के कारण शरीफुल को छोड़ दिया जाता है। सबूत तो मिल ही नहीं सकता है। एक सबूत क्या कह रहे हैं कि जो छुरी, जो चाकू सैफ के बदन से निकला, उसी का जो आधा था, उस चाकू पर भी शरीफुल के फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रहे हैं। अब आप सोच लीजिए साहब, शरीफुल जो अपने हाथ में चाकू पकड़ा हुआ है, जिससे वो 6 बार स्टैब करता है, हमला करता है सैफ के ऊपर, एक सिरा टूट करके उनके बदन में रुक जाता है, दूसरा उनके हाथ में है, उसका फिंगरप्रिंट, उस चाकू को तो काफी लंबे समय तक वो पकड़ा होगा, वो फिंगरप्रिंट तो मैच करना ही चाहिए। नहीं मैच कर रहा है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं मैच कर रहा है। 21 में से 19 मैच नहीं कर रहा है। और पुलिस ने इसके लिए दलील क्या दे दी साहब, कि पुलिस फिंगरप्रिंट की जांच नहीं करती है, उसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं, और एक्सपर्ट्स ने ये जांच करके ये रिपोर्ट दी है लैब से, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। अब पुलिस ऐसा चार्जशीट बना रही है ताकि शरीफुल इस्लाम का केस अदालत में कमजोर हो जाए। एक प्रक्रिया का पालन भी तो करना है। दिशा के केस में वो भी पालन नहीं किया, किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया। बिहार पुलिस आ रही है तो सीधा सीधा झूठ बोल दिया, वो डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि अगर बिहार पुलिस को उस वक्त इन्वेस्टिगेशन पता चल जाती और फिर बिहार पुलिस जाकर के इन्वेस्टिगेशन करती तो दोनों मिसमैच होता, और जब दोनों मिसमैच होता तो मुंबई पुलिस उसी वक्त एक्सपोज हो जाती, जिसको हम लोगों ने बाद में एक्सपोज कर दिया कि कैसे सचिन वाजे ने किस किस को डराया, किस किस को धमकाया, और कैसे मलवानी पुलिस स्टेशन पर सचिन वाजे ने नियंत्रण कर लिया था।
सचिन बाजे जैसे ऑफिसर की मुंबई पुलिस में भरमार पड़ी है मित्रों, भरमार पड़ी है। अब फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। करीना और सैफ का कोई शिनाख्त परेड नहीं हुआ, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। करीना ने 1:20 पर का हवाला दिया कि मैं 1:20 पे घर पहुंची। मतलब यह बताने की कोशिश हो रही है कि करीना ने हमला नहीं किया है, जो मीडिया में चली है। करीना का कोई कसूर नहीं है, करीना तो वहां थी भी नहीं। करीना जब पहुंची है, लेकिन करीना का भी देखिए, वो कह रही है कि जब मैं वहां पहुंची तो शरीफुल इस्लाम मौजूद था घर में। तो जब शरीफुल इस्लाम मौजूद था घर में, तो करीना भी मौजूद थी वहां पर। तो यह साफ साफ क्यों नहीं बताया जा रहा है कि करीना घर पर मौजूद थी? उन्हें बचाने की कोशिश हो रही है कि करीना कहीं घर से नीचे थी, ऊपर थी, कहां थी पता नहीं, बगल में थी। लेकिन करीना का खुद का स्टेटमेंट है कि 1:20 सुबह में मैं जब घर में मौजूद थी तो शरीफुल भी मौजूद था। अब किसी को यह पच नहीं रहा है कि जहांगीर के रोशनदान से वो नीचे आकर के और फिर वो भाग जाएगा, क्योंकि गार्ड देख नहीं रहा है। सोसाइटी का जो गार्ड है सतगुरु अपार्टमेंट का, इसका गार्ड नहीं देखा किसी को अंदर जाते हुए ना आते हुए। गार्ड बेचारा कह रहा है मैंने तो किसी को नहीं देखा अंदर जाते हुए। तो कह रहा कि पीछे के दरवाजे से वो आया और सीसीटीवी को धोखा दिया और वो पाइप से फर्स्ट फ्लोर पे चला गया और फर्स्ट फ्लोर से फिर सीढ़ियों से गया और फिर 10वीं फ्लोर से फिर पाइप से ऊपर गया, 11वें फ्लोर पे गया। इतना बड़ा कहानी बना लिया और सीन रिक्रिएशन का एक नाटक भी कर दिया इन्होंने कि हमने सीन रिक्रिएट किया। तो मुंबई पुलिस से मैं पूछता हूं कि मुंबई पुलिस, आप उसी के ऑफिसर हैं ना एसआईटी में, दिशा सालियान के केस में? तो दिशा के केस में आपने मीडिया को इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं सीन रिक्रिएट करने कल सुबह 10 बजे जा रहा हूं। तो दिशा के केस में सीन रिक्रिएट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके सीन रिक्रिएशन के भी हिसाब से वो बॉडी वहां नहीं पहुंच सकती है जहां बॉडी मिलने की बात की गई है, क्योंकि हम लोगों ने तो एक्सपोज कर दिया बॉडी फेंकी गई ही नहीं है, दिशा ने सुसाइड किया ही नहीं है, दिशा ने जंप मारा ही नहीं है। दिशा को ब्रूटली उसके साथ अत्याचार करके, अनाचार करके, दुराचार करके उसकी बॉडी जो पूरी तरह से मृत हो गई थी, मृत हालत में दिशा की बॉडी को वहां पे जाकर के रखने की बात की गई है। अब उस जगह के एक भी फोटोग्राफ नहीं है। अब जो फोटोग्राफ की बात आई तो फिर भी वो फोटोशॉप वाला फोटोग्राफ इन्होंने चलाया। दिशा के पिता स्वयं कह रहे हैं कि जब मैं दूसरे दिन वहां पर गया तो खून के एक भी निशान नहीं थे, एक बूंद निशान नहीं। जो बॉडी, जो बच्ची 12वीं 14वीं फ्लोर से नीचे गिरेगी, उसके बॉडी से ब्लड गिरेगा तो ब्लड कहां कहां जाएगा, और जबकि आपको उसको कॉर्डन ऑफ करके रखना है तो ब्लड कहीं दिखेगा ही नहीं। तो ये है मुंबई पुलिस की बेशर्मी। इसीलिए मुंबई पुलिस वो फाइल बिहार पुलिस को नहीं दे रही थी, क्योंकि मुंबई पुलिस को तो मालूम था कि वो नीचे गिरी ही नहीं है, वो गिर के सुसाइड की ही नहीं है। अब जब सारा सबूत हम लोगों ने दे दिया तो इनको मुंह चुराने का भी, अब ये कहां किस पर्दे में छुपाएंगे खुद को, कहां छुपाएंगे? तो पर्दे में ये अब ये छुप रहे हैं साहब। शरीफुल इस्लाम के केस में किस पर्दे में छुपेंगे ये सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज कहां से उठा के ले आया? लोग तो कह रहे हैं कि साहब उस अपार्टमेंट का है भी कि नहीं है, घर के अंदर कोई कैमरा नहीं है और कहीं अगल बगल बाहर का कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहा है कि शरीफुल इस्लाम इस कमरे से निकल रहा है। और अगर ये निकालते हुए, भागते हुए दिखाता कि ये देखिए एक ये वीडियो है, ये वीडियो में सतगुरु अपार्टमेंट से ये व्यक्ति दौड़ करके भाग रहा है,
ऐसा वीडियो अभी तक किसी ने नहीं देखा। बस पुलिस कह रही है कि हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो ये वहां पर खरीदारी कर रहा था, वहां पर खरीदारी कर रहा था। कोरी बकवास, टोटल झूठ, टोटल कहानी, मनोहर कहानियां की कहानी ये लिख रहे हैं 1613 पेज की। मुंबई पुलिस अपनी साख खो चुकी है पूरी तरह से। और दुर्भाग्य देखिए कि परमवीर सिंह दिशा और सुशांत के केस में भी मौजूद है और परमवीर सिंह सैफ अली खान के केस में भी मौजूद है। किसी न किसी रूप से उनकी मौजूदगी हो जाती है। यहां लीलावती हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में उनकी मौजूदगी है। अब अल्लाह जाने। तो यह है झूठ का पुलिंदा 1613 पेज का। वो 104 वर्ष तक बेचारे 50 वर्ष से भी अधिक जेल में काट करके लौटे हैं। गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं है, तो शरीफुल की भी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो शरीफुल को बिना किसी अपराध की सजा दिलवा रही है, कुछ लोगों को बचाने के लिए उन्हें शर्म आनी चाहिए, उनको एक्सपोज करते रहेंगे। वो मुंबई पुलिस के अधिकारी जाकर के पूछ क्यों नहीं रहे हैं कि पति पत्नी साथ रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं? पता करिए सैफ अली खान के बारे में। सैफ अली खान और करीना कपूर दोनों वर्ल्ड ऑडियो वीडियो समिट में एक साथ क्यों नहीं गए? पति पत्नी है साहब, क्यों नहीं गए? फिर एक साथ बाहर क्यों नहीं गए? आए नहीं तो चलिए आने में लेट हो गया होगा, क्यों नहीं गए? उसके बाद एक साथ की कोई तस्वीर दिखाई नहीं पड़ी है। वो फाइनल असॉल्ट था। अब किसने किसको किया, लेकिन घायल तो सैफ ही हुआ है, तो जाहिर है दूसरे को ही कहा जाएगा कि आप ही ने घायल किया। सब मौन है और सबके कवर अप के लिए मुंबई पुलिस को दे दी जाती है सुपारी। हॉस्पिटल को 35 लाख 37 लाख का बिल बना दिया, 25 लाख रिलीज हो गया। हॉस्पिटल भी माला माल, सब लोग माला माल है। इस देश को पूरी तरह से इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन करने के लिए कुछ माफिया, कुछ लोग काम कर रहे हैं। हम जैसे लोग हैं जो इन्हें बार बार एक्सपोज कर रहे हैं, बार बार आगे भी करते रहेंगे। 1613 पेज का जो चार्जशीट है वो कोर्ट में नहीं टिकेगा और इनका झूठ फिर एक्सपोज हो जाएगा। तो जैसे दिशा के केस में किया, इनके भी केस में वही किया जो हम शुरू से कह रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।